Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shucheta and I am your educator Shucheta. आज बायोलॉजी विद शुचिता में आप लोगों के लिए ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स का एक बेसिक क्लास लाई गई है जहां पे एंडोक्राइन सिस्टम का हर एक एग्जाम्पल्स को उठा के हम लोग स्टडी किए हैं और वो सब ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है और उसका स्पेशल फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड किए हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं, तो देर ना करके जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। What is endocrine gland? एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक डक्टलेस ग्लैंड्स है। यहाँ से मेनली हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो किसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह पे ये ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स की पोजीशन आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जहां पे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस, ये सारे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, इसमें कोई भी डक्ट पाई नहीं जाती और इसका जो मेजर सिक्रीशन है वो है हार्मोन, जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए एक सेल से निकल के दूसरे सेल तक ट्रेवल कर जाते हैं। इसे ही हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे कि इस इमेज में देखिए कि ये एक सेल है, ये इसका कोई अपना डक्ट तो नहीं है, ये कुछ ही सिक्रीशन को बाहर की तरफ निकल रहा है और ये जो सिक्रीशन ये निकाला इसको ही हम लोग क्या बताएंगे, इसको ही हम लोग हार्मोन बताएंगे। ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रैवल करता रहा, जैसे कि ऐसे करके ये ट्रैवल कर रहा है और जब दूसरे सेल की तरफ ये पहुंचा तो दूसरे सेल के ऊपर इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट था, उसी रिसेप्टर पे जाके ये बैठ गई और उसी सेल में इसका रिस्पॉन्स ये दिखा पाया। तो ब्लड ही क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर पोर्शन होते हैं ब्लड, वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हर चीज को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए इसका ट्रांसफरेबल जो जरिया है वो होंगे ब्लड स्ट्रीम। अभी देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। हाउ डज दे फंक्शन? इसका बहुत सारा प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उन्हीं प्लेयरों में से एक होते हैं उनका बॉस। यहाँ पे इसका बॉस है हाइपोथैलेमस, जिसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रेगुलेटरी पार्ट के हिसाब से माना जाता है। जैसे कि हम लोगों का होते हैं ना कोई बॉस जिसका इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पे इसी एंडोक्राइन फंक्शंस को आगे लेके जाने के लिए हाइपोथैलेमस एज अ बॉस की तरह काम करते हैं। वो किसको अपना इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं? वो पिट्यूटरी को अपना इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, लेकिन कैसे? हाइपोथैलेमस बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं, जो रिलीजिंग हार्मोन्स जाके डायरेक्ट पिट्यूटरी को ट्रिगर करते हैं कि चलो भाई जाग जाओ, मेरे से इंफॉर्मेशन आ गया है। तभी जाके पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां से कुछ ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि ट्रॉपिक हार्मोन्स सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि थायराइड हो सकते हैं, जैसे कि पैराथायरॉइड हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी टेस्टिस हो सकते हैं, ओवरी हो सकते हैं, पैंक्रियास हो सकते हैं, एड्रिनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आया, वो ट्रिगर किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से निकला है ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन स्टिम्युलेट कर रहा है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जहां से उसका स्पेसिफिक हार्मोन्स निकलेगा और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्सेस जेनरेट होंगे। ये जो ऐसा काम चल रहा है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसी को हम फीडबैक लूप के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये एक रिले रेस की तरह है,
कि एक इंस्ट्रक्शन देगा, दूसरा उसको फॉलो करेगा, तीसरा उसको परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक अ रिले रेस। इसको क्या बताया जाता है? इसको एक फीडबैक लूप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा प्लेयर, मतलब जो हम लोगों का बॉस था, वो था हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। पहले देख लेते हैं इसका पोजीशन। देखिए, ये कौन सा पार्ट है? ये ब्रेन का पार्ट है ना? यहाँ पे है, इसी जो पोर्शन है जिसको ब्लू कलरेशन से दिखाया गया है, इसे हम लोग हाइपोथैलेमस बताते हैं। और हाइपोथैलेमस के साथ ही रिलेटेड कौन होते हैं? हाइपोथैलेमस के साथ ही रिलेटेड होते हैं हम लोगों का ये पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के साथ इसी एक स्टॉक के हेल्थ से जुड़ा हुआ होते हैं। इसी स्टॉक को बताया जाता है इनफंडिब्यूलम स्टॉक। मतलब डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से अभी इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा? पिट्यूटरी पे जाएगा। तो देखिए, forms a part of forebrain, secretes neurohormones as well as releasing hormones. न्यूरो हॉर्मोन्स भी ये सीक्रेट करते हैं, उसके साथ साथ रिलीजिंग हार्मोन को भी ये रिलीज करते हैं। न्यूरो हॉर्मोन्स पे दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीटोसिन, दूसरे होते हैं वसोप्रेसिन। आगे जाके इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और एक इसका इंपॉर्टेंट काम है जो क्या है? ये मेंटेन करते हैं बॉडी का इंटरनल बैलेंस को, जिसको हम लोग होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में लाई हूं, जिसको क्या बताया जा रहा है कि न्यूरो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन आर सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बुक्स है, वो सारे ही ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ हार्मोन के अंदर डालते हैं और वहां से ही इसको हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ ही एक आध ऐसा बुक है या मॉडर्न जो रिसर्च है, उसमें ये बताया गया है कि जितना भी न्यूरो हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये दोनों ही रिलीज होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस। कहां से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस। लेकिन इसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सारे ही हार्मोन स्टोर हो जाते हैं कहां पे जाके? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाके ये सारे क्या हो जाते हैं? ये सारे स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को हम लोग कहां पढ़ते हैं? हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आज से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों न्यूरो हार्मोन रिलीज होते हैं कहां से? हाइपोथैलेमस से, और वो जाके स्टोर हो जाते हैं कहां? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। नेक्स्ट, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को। याद कीजिए, हाइपोथैलेमस वो था मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी क्या था? वो था मास्टर ग्लैंड। लेकिन ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है, एकदम छोटा सा, स्मॉलेस्ट बताया जाता है इसको। इसीलिए स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है। इसका अगर स्ट्रक्चरली हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें, तो यहाँ पे क्या देखेंगे? पिट्यूटरी का दोनों पार्ट होता है, एक होता है उसका एंटीरियर पार्ट और दूसरे होते हैं उसका पोस्टीरियर पार्ट। लेकिन कुछ ही एक आध प्रीवियस बुक्स में पिट्यूटरी को तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक मीडियम पार्ट है जिसको अभी हम लोग मीडियन एमिनेंस के नाम से जानते हैं। पहले उसी मीडियन एमिनेंस को मिडिल पिट्यूटरी या मीट पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन फर्दर जो भी बुक्स अपडेटेड हुई है, वहां पे पिट्यूटरी का दोनों ही पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक होगा एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरे होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे दोनों जो हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अभी हम लोग देख के आए हैं, वो दोनों ही हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस और स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं पिट्यूटरी पे आके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आके। तो पहले हम लोग याद कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में।
तो सबसे पहले आते हैं सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में STH लिखी जाती है। ये क्या करते हैं? ये स्टिम्युलेट करते हैं बॉडी का ग्रोथ को। सेकंड होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो क्या करते हैं? जो प्रोमोट्स करते हैं लैक्टेशन को, इसका मतलब मिल्क प्रोडक्शन। और पहले था बॉडी का ग्रोथ मेंटेनेंस, सोमाटोट्रॉफिक और ग्रोथ हार्मोन, एंड प्रोलैक्टिन था प्रोमोट्स लैक्टेशन। अभी आते हैं थर्ड में, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको भी शॉर्ट फॉर्म में FSH लिखी जाती है। ये क्या करते हैं? स्टिम्युलेट्स द फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी में मिलती है ऐसी बात नहीं है, ये ओवरी एज वेल एज टेस्टिस दोनों में ही दिखने को मिलता है ये हार्मोन। ये ओवरी में क्या करते हैं? ये ओवरी में जैसे फॉलिकल का मैच्योरेशन करते हैं, वैसे ही ये टेस्टिस में भी फॉलिकल का मैच्योरेशन करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब दोनों में ही इसको दिखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में। ये क्या करते हैं? ट्रिगर्स करते हैं ओव्यूलेशन को। और ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कहाँ पे? फीमेल्स बॉडी के अंदर। और मेल्स में ये क्या करते हैं? मेल्स में भी ये LH हार्मोन का रोल दिखने को मिलता है। वो जो स्पर्मेटोगोनिक मदर सेल है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एकदम एसोसिएटेड जो लेडिक सेल है, उसी लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और इसी दोनों हार्मोन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं FSH एंड LH, इन्हीं दोनों हार्मोन को एक साथ हम लोग GTH बताते हैं, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन। याद कीजिए, ट्रॉफिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता था? पिट्यूटरी से। तो ये भी तो हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। ये क्या करते हैं? प्रोमोट्स रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये किसको रिलीज करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेन को एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने के मदद करते हैं। थायरोट्रॉफिक हार्मोन, ये क्या करते हैं? रेगुलेट्स थायराइड सिक्रेशन। थायराइड ग्लैंड का जितना भी सिक्रेशंस होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और MSH स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मेलानिन। ये मेलानिन क्या है? ये बॉडी का स्किन कलर का जो भी पिगमेंटेशन है उसको मेंटेन करते हैं। अगर इसका पिगमेंटेशन या इसका सिंथेसिस ज्यादा हो जाए तो वो इंडिविजुअल डार्कर स्किन कलर का होगा। अगर इसका सिंथेसिस थोड़ा बहुत कम होगा तो वो क्या होगा? वो थोड़ा फेयर कंप्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये स्किन कलर को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। क्या बताया गया था? यहाँ पे स्टोर्ड हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों का रिलीजिंग पार्ट कौन सा है? इन दोनों का रिलीजिंग पार्ट है हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? ये इनिशिएट्स करते हैं लेबर को, एंड मिल्क इजेक्शन पे भी ये मदद करता है। वेसोप्रेसिन और ADH किस में काम करते हैं? वेसोप्रेसिन का और एक नाम है ADH, जिसका पूरा टर्मिनोलॉजी होगा एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ये स्टिम्युलेट करता है वाटर के रिजॉर्प्शन बाय किडनी। किडनी से क्या करते हैं? वाटर के रिजॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ही इसका काम होते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का। तो इतना तक हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से निकली हुई हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में जान चुके हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड। इसका भी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये था हाइपोथैलेमस, ये था इनफंडिब्यूलम स्टॉक, यहाँ था हम लोगों का पिट्यूटरी। अभी इसी पोजीशन को देखिए, दोनों ब्रेन के बीचों बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको पीनियल ग्लैंड बताया जाता है। पीनियल ग्लैंड का और एक नाम होता है जिसको हम लोग बताते हैं थर्ड आई। देख लेते हैं। Pineal gland और pineal body, it is situated near the center of the brain. ये brain का बिल्कुल बीचों बीच या सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। Between the two hemisphere, it is identified as a third eye. इसको थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। It produces melatonin hormone.
ये कौन सी हार्मोन को रिलीज करते हैं? मेलाटोनिन। देखिए, गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है मेलाटोनिन, और पिट्यूटरी में हम लोग पढ़ के आए हैं मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थी, ये स्किन कलर को मेंटेन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करेगा। जैसे कि हम लोगों का स्लीपिंग पैटर्न, हम लोगों का सर्काडियन एंड सीजनल साइकिल, जैसे कि हम लोग हर रोज एक ही टाइम पे सुबह पे जागते हैं, रात को एक ही टाइम पे सोने जाते हैं। कभी अगर हम लोगों को भूख लगे तो वो भी एक टाइम के हिसाब से ही होते हैं कि अभी ऐसा टाइम हो गया, मुझे भूख लग गई है। तो ये जो एक साइकिल है, इसे ही हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। तो पीनियल ग्लैंड से निकला हुआ मेलाटोनिन हार्मोन इसी चीज को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन देख लीजिए, कहाँ पे है? नेक रीजियन पे प्रेजेंट होते हैं। किसके बीच? ट्रैकिया और लैरिंग्स के बिल्कुल बीचों बीच एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दो है, लेकिन इसका बीच का जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को हम लोग isthmus के नाम से जानते हैं। तो देखिए, लोकेटेड इन द नेक रीजन बिटवीन द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। तो अभी देखना होगा कि यहाँ से कौन कौन टाइप का हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि T3 जिसका पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 जिसका पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको बताते हैं कैल्सिटोनिन। तो T3 एंड T4 ये दोनों एक साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट टिश्यू ग्रोथ, ये टिश्यू का भी ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है? रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है इसको रेगुलेट करने पे मदद करते हैं। कैल्सिटोनिन का CaL और कैल्शियम के CaL दोनों के बीच एक सिमिलरिटी पाई जा रही है, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड का एक बार इमेज से देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड का अगर एकदम पीछे हम लोग देखें तो वहां पे देखिए, यहाँ पे येलो कलर से कुछ ग्लैंड्स को दिखाई जा रही है ना? तो ये जो चारों ग्लैंड्स ऐसे दिखाई जा रही है, इसको बताते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को थ्रू द एक्शन ऑफ बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। किसके जरिए ये सब काम करते हैं? ब्लड कैल्शियम लेवल को किसके जरिए ये रेगुलेट करते हैं? बोन के हेल्प से, किडनी के हेल्प से एंड इंटेस्टाइन के हेल्प से। अभी आते हैं नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड की तरफ। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन देखिए, ये है दोनों का लंग्स, है ना? ये दोनों लंग्स, इसका बीच में जो ये खाली जगह है, ये खाली जगह को हम लोग मीडियास्टिनम बोलते हैं। यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होते हैं, और हार्ट के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये थाइमस ग्लैंड। तो देखिए, सिचुएटेड नियर हार्ट, प्रोड्यूसेस थाइमीन। ये कौन सा चीज को रिलीज करते हैं? थाइमीन को रिलीज करते हैं। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन चिल्ड्रन। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं चिल्ड्रन में। मेनली कौन से टाइप के एंटीबॉडी को? मेनली टी लिम्फोसाइट टाइप के एंटीबॉडी को ये रिलीज करते हैं। कौन? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं पैंक्रियस में। देखिए, जब भी हम लोग स्टार्ट किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझने के लिए, तभी एक चीज आप लोगों को बताई थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब डक्टलेस है। लेकिन जब भी पैंक्रियस में हम लोग आएंगे, पैंक्रियस को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट होते हैं जो कि एक्सोक्राइन पैंक्रियस के नाम से जाना जाता है। ये एक्सोक्राइन पैंक्रियस के पास उसका अपना डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और वो किसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ पैंक्रियस के पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस सेल्स के नाम से जानते हैं। वो पार्ट डक्टलेस है, और वहां से ही उसका हार्मोन्स निकलता है। इसका मतलब पैंक्रियस मिक्स्ड ग्लैंड तो है, उसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है,
और उसका एंडोक्राइन पार्ट भी है, लेकिन उसका एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के नाम से जानते हैं। इसी आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में तीनों डिफरेंट टाइप का हॉर्मोन्स, तीनों डिफरेंट टाइप्स का सेल्स देखने को मिलते हैं और इसी तीनों डिफरेंट टाइप्स के सेल से तीनों डिफरेंट टाइप का हॉर्मोन्स निकल के आते हैं, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। अल्फा सेल जो होते हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। बीटा सेल क्या करते हैं, ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं जो एक्सेस शुगर को कम करने का काम करता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। एंड द गामा सेल ये सिक्रेट करते हैं सोमाटोस्टैटिन नाम का एक हार्मोन। ये सोमाटोस्टैटिन अल्फा सेल एंड बीटा सेल दोनों का ही फंक्शंस को रेगुलेट कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। ये एड्रिनल ग्लैंड का पहले लोकेशन देखिए, ये है हम लोगों का किडनी और किडनी के ऊपर जैसे कि किडनी ने एक कैप पहनी हुई है, ऐसी तरह दिखता है एड्रिनल ग्लैंड। तो हम लोगों में कितना नंबर ऑफ किडनीज देखने को मिलता है, 1 पेयर्स, मतलब 2 किडनीज। इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड का नंबर भी क्या होगा, 2 होगा। एक एक किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए 2 इन नंबर ऑन ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। अगर इसका टीएस देखें तो यहाँ पे हम लोग दोनों डिस्टिंक्ट पार्ट को दिखने को मिलेगा, जैसे कि इसका आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये आउटर कॉर्टेक्स को ही हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलेंगे और इनर साइड को इनर मेडुला बोलेंगे। ये एड्रिनल ग्लैंड मेनली चारों फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, जैसे कि शुगर मेटाबॉलिज्म पे हेल्प करता है, सॉल्ट का रिटेंशन करने में हेल्प करता है, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करता है। ये है चारों मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला हुआ हार्मोन्स और उसके रोल्स के बारे में। जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकली हुई दोनों टाइप का हार्मोन्स है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। कैसे, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेनेंस करते हैं एंड इम्यून सप्रेशन कर देता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे भी शो करते हैं। कैसे, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को मेंटेनेंस करते हैं, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करते हैं। कैसे, किडनी पे इसका इफेक्ट डाल के कि ज्यादा वाटर या ज्यादा किडनी को एमिट नहीं करनी है, उसको फिर से रीएब्सॉर्प्शन करनी है। ओके, सेकंड आते हैं एड्रिनल मेडुला पे। यहां से दोनों डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन निकलते हैं, एक होंगे एपिनेफ्रिन और दूसरे होंगे नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे काम करते हैं। कैसे, पहले एपिनेफ्रिन को देख लेते हैं। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड डाइवर्शन, ये सब काम करते हैं एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे, इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेनेंस करते हैं एंड इम्यून सप्रेशन कर देते हैं। तो इतना तक हो गया एड्रिनल ग्लैंड। अभी आ गए हैं टेस्टिस और ओवरी में। ये टेस्टिस पाए जाते हैं मेनली मेल बॉडीज में और ये क्या करते हैं, मेल के बॉडी का जो मेजर सेक्सुअलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सबको डेवलप करने में हेल्प करते हैं ये टेस्टिस। सिमिलर वे पे ओवरी क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के बॉडी में और फीमेल्स का जो मेजर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करने में कौन हेल्प करते हैं, ये ओवरी हेल्प करते हैं। देखिए पहले टेस्टिस को देख लेते हैं। इट्स इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको लेडिक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां पे एलएच हार्मोन्स काम कर रहा था, ये सिक्रेट कर रहा है टेस्टोस्टेरॉन को।
which help in reproductive maturation and sperm production. ये reproductive maturation and sperm production पे help करते हैं. सेकेंड आते हैं ओवरी पे. ओवरी मेनली दोनों टाइप का हार्मोन्स निकालते हैं, जैसे कि पहले हो गया इस्ट्रोजेन जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हेल्प करते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है. मतलब जब तक और जितना ड्यूरेशन तक एक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तब तक प्रोजेस्टेरॉन उसकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्शन देती है. तो ये था ओवरी का दोनों हार्मोन्स के बारे में. होप कि इतना तक आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे. अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आती है और आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू.